मिल्लत इस्लामिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, ज़रा गौर करो। मुल्क हिंदुस्तान एक अजीमुशान मुल्क। आज मुल्क में इंसानों के नहीं हैवानों की हुकूमत है। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, हालात को ऐसे बना दिए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को ऐसे बना दिए जा रहे हैं जैसे लगता है लुटेरों की देश है। ऐसा लगता है जैसे भगोड़ों का देश है। ऐसा लगता है जैसा अपने मनमानी का काम अब हिंदुस्तान में होगा। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, किसानों को लेकर दुनिया में इतना हाहाकार मचा हुआ है कि आज हम सबको सोचना और समझना बेहद ज़रूरी होगा। मेरे भाई, जिस तरीके से ये खाकी चड्डी पहनने वाले ऐसे देश में ऐसा माहौल को बना रहे हैं, ऐसा अपना देशभक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद ऐसा हड़कंप मचा रहे हैं कि देश का जो आम नागरिक है, देश का जो जनता है, देश की जो गरीब मजलूम लोग हैं, वो अपने आप को बेहद निष्पष्ट कर देने वाली बात है मेरे भाई कि बेहद तो ख़त्म हो जाना चाहिए, उनका नामो निशान नहीं रह जाना चाहिए। ऐसा मुल्क हिंदुस्तान में हो रहा है। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं चीफ जस्टिस साहब ने आज वो खुलकर ये चीज़ बयान दिए कि आज कल संसद वकीलों से, हर एक कर्मचारियों से भरे रहता था। कोई भी बिल पास करने से पहले संसद में बहस होती थी और वो बहस आज माहौल को चेंज कर दिया है। वो माहौल आज चेंज हो गया है। संसद में कोई नहीं रहता है और चुपके चुपके से ये हुकूमत बिल को पास कर देती है। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है मेरे भाई कि 8 दिन में मेरे भाई 8 दिन में ये हुकूमत 22 बिलों को पास की। अब मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा गौर करो आप, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये कहा कि जो सरकार की जो प्रोपेगेंडा है, जो ये सरकार की नाकामी है, ये जो सरकार का झूठ है, इसको हिंदुस्तान की जनता के सामने, हिंदुस्तान की आवाम के सामने बेहद रखना और उनको सोचना और समझना ज़रूरी है कि आज हिंदुस्तान की आवाम या जनता अगर इस चीज़ को नहीं सोचेगी तो हालात बहुत ख़राब और बहुत बदतरीन होंगे। मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा गौर करो, चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज़ को बयान दिया और चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि 8 दिनों के अंदर 22 बिलों को ऐसा पास कर दिया जाता है, ऐसा उसको वो कर दिया जाता है कि मतलब उसका कोई नामो जिक्र ही नहीं रहता, उसका कोई बहस ही नहीं रहती है संसद में, उसका कोई ताश नहीं होती है। जिस तरीके से बिल को पास किया जा रहा है मेरे भाई, ये गौर करो, ऐसे प्रोपेगेंडा रच रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान का जो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम जैसे 10 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर हम चाय बनाकर हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की आवाम को रख देते हैं उनके सामने लाकर, और उसी तरीके से हिंदुस्तान के वजीर आज़म बिल को बना लिए। मेरे भाई 8 दिन के अंदर 22 बिलों को पास किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डेटा है वो बोल रहा है। चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आज हम सबको गौर करना होगा और जो हुकूमत का जो झूठा है, जो प्रोपेगेंडा है, ये हिंदुस्तान की जनता के सामने बेहद रखना ज़रूरी है। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, हालात ऐसे बदलते जा रहे हैं, हालात ऐसे रुख बदलते जा रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है, हिंदुस्तान का जो जनता है, गरीब मजलूम है, वो एक पल भी अपनी ज़िंदगी को मुसल्लत नहीं कर सकता है, गुजार नहीं सकता है। क्योंकि मेरे भाई, जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, मॉब लिंचिंग इतना फास्ट, इतना तेज़ी के साथ गुजर रही है कि हम सबको सोचना बेहद ज़रूरी है कि आज हालात हिंदुस्तान में क्यों इतना तेज़ी के साथ टेररिज्म के हवाले को बढ़ावा दे रही है। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, ये गुजरात की एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है, कल की रिपोर्ट है मेरे भाई, कि एक किताब की एक दुकान होती है मेरे भाई, कि उस किताब में भगवाधारी
कुछ राक्षस घुस जाते हैं उस किताब की दुकान में। तो मेरे भाई उसमें किताब को लिया जाता है तो उस किताब में भगवान का इनका जो भी है फोटो बने रहता है, ऐतिहासिक किताब है। उसमें ये किताब में ये दिया गया है कि जो जनता है, जो आम नागरिक है, जो इंसान है, जो हिंदुस्तान के मानुष हैं, उनको ज़िंदगी गुजारने का उस किताब में हवाला दिया गया है कि मतलब किस तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हो या किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मुसल्लत कर सकते हो, उसमें वो तरकीब दिए गए हैं। लेकिन हालात ऐसे आ गए हैं मेरे भाई कि गुजरात के अहमदाबाद में ऐसे भगवाधारियों ने घुसकर उस दुकान के ऐसा अपमान किया, उस दुकान की वो किताब निकालने के बाद उसका अपमान किया और वो वीडियो बाकायदा वो वीडियो बनाए कि इसमें हमारे भगवान की बेहुरमती है। अभी नहीं मालूम उन खाकी चड्डी वालों को कि जिनकी ज़िंदगी चड्डी यानी कि चड्डी धुलते हुए ज़िंदगी गुजरी है, नहीं मालूम वो कौन सी स्कूल की डिग्री पा गए। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, हालात हैं ये हिंदुस्तान के, ये हिंदुस्तान आज इस चीज़ पूछ रहा है हिंदुस्तान की नागरिकों से, हिंदुस्तान की आवाम से, हिंदुस्तान की जनता से, क्या हम देशभक्ति में, क्या हम देश की जो कट्टरता है, जो देश के हर धर्म के अलग अलग लोग, जो हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग ज़िंदगी गुजारना क्या पसंद करते हैं या एक में रहना पसंद करते हैं? अगर एक में रहना पसंद करेंगे तो हिंदुस्तान का हालात कभी नहीं बिगड़ सकता है मेरे भाई। अगर अलग अलग हो जाएंगे तो हिंदुस्तान बर्बादी और तबाही के वो मोड़ पर जाएगा कि हिंदुस्तान खुद एक वो बनकर रह जाएगा कि जो हिंदुस्तान को दुनिया ये समझती है कि आज हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे तबाह किया जाए, हिंदुस्तान को कैसे तोड़ा और मरोड़ा जाए। और उसी के दायरे में रह के गोरे अंग्रेजों के ये काले नस्ल के जो औलाद हैं आज हमारे मुल्क में जो हुकूमत कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को इतना बर्बादी और तबाही के आलम में लेके जाना चाहते कि हिंदुस्तान सोच भी नहीं सकता था। उस पुस्तक को निकाला मेरे भाई, उस पुस्तक को निकालने के बाद उसको जला दिए। जलाने के बाद फिर ये बोले कि ऐसा किताब हमारे सामने नहीं आना चाहिए, नहीं हम उसको अब की तो किताब जलाए, फिर आने वाले वक्त में हम दुकान भी जला देंगे। जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है मेरे भाई, वहाँ टेररिज्म फास्ट में गुजर रही है, टेररिज्म हद क्रॉस कर दी है, टेररिज्म बहुत तेजी के साथ बढ़ावा दे रही है। मेरे भाई ज़रा गौर करो आप, हालात हिंदुस्तान के आपके सामने हैं, मौजूदा हालात हिंदुस्तान के आपके सामने हैं। इस पर कुछ बोलना या समझाना बेहतर नहीं है क्योंकि हर रिपोर्ट आपके नज़रों के सामने है। आप गोदी मीडिया को मत देखो मेरे भाई, आप हिंदुस्तान का जो ग्राउंड लेवल के जो मीडिया टीवी चैनल हैं, जो रिपोर्ट बनाने वाले हैं, उनको देखो। वो सच्चाई हिंदुस्तान की सामने रखेंगे। हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी सच्चाई, उसकी जो नाकामी है, हिंदुस्तान की जनता को वैसे मालूम पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत को पहचानो, आप सिर्फ और सिर्फ इस देश को इन लुटेरों और भगोड़ों से बचा लो, क्योंकि यही हुकूमत खुद बोल चुकी है, हम तो एक फ़कीर हैं, हम तो एक फ़कीर आदमी हैं, आज हैं कल झोला उठाकर चल देंगे। लेकिन याद रखो, ये हुकूमत सच बोली है, ये हुकूमत सच्चाई को बयान की है कि आज हम एक फ़कीर हैं। क्योंकि एक जाहिर सी बात है मेरे भाई, गौर करो, इन्हीं लुटेरों के जोड़ीदार अफ़गानिस्तान में जैसा अफ़गानिस्तान को लूट कर चोरी कर कर ऐसा भागा कि दुनिया उसको समझ भी नहीं सकती, दुनिया उसको बोल भी नहीं सकती है। उसी तरीके से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जो अपनी बात को रखते हैं, ये हकीकत है कि आज हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हालात को ऐसा बनाना चाहते हैं, हालात को इतना बदतरीन बनाना चाहते हैं, इतना ख़राब बनाना चाहते हैं कि दुनिया देखकर दंग रह जाए। और हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता को बेहद समझना, सोचना बेहद ज़रूरी है कि ये जो शख्स बोला था कि हम आज फ़कीर हैं, एक झोला उठाएंगे चल देंगे, तो ये हकीकत है। जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हिंदुस्तान को बेच देंगे, हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे, हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, तो लास्ट में अंतिम संस्कार यही होगा हिंदुस्तान का कि झोला उठाकर ये वज़ीर आज़म निकल लेगा मेरे भाई।
आप सबको सोचना और समझना बेहद जरूरी है। मेरे हिंदुस्तान के मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, मैं सब धर्म के अपने हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ, अपने सिख भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ, आदिवासियों भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ, और हिंदू भाइयों से, मैं सब धर्म के भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, अपने मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रोपेगेंडा को समझो। आप जो हिंदुस्तान के जो हालात हैं, ये आप धर्म के नाम पर आप मत बटो, नहीं आप धर्म के नाम पर बटेंगे तो आपकी इतने टुकड़े किए जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहीं तक हमारी जो बात थी आपके सामने यही है कि मौजूदा हालात को समझो और ये हुकूमत की जो प्रोपेगेंडा है इसको समझो और सोचो कि हालात किस तरीके से बदल रहे हैं, हालात किस तरीके से निकल रहे हैं कि हमको अगर कोई चीज़ लागू करना है तो हम बहस नहीं करेंगे, वो चीज़ हम सुमड़ी में वो चीज़ पार कर देंगे। ऐसे हालात बनते क्यों जा रहे हैं? मेरे हिंदुस्तान के मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, सोचो कि आज हालात कहाँ जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जो मौजूदा हालात है, किस रास्ते पे रास्ता बदल रही है। अस्सलाम वालेकुम।